कहते हैं भारत गांव में बसता है और इन्हीं गांव के उत्पाद आज भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इन्हीं गांव के उत्पाद आज ऑर्गेनिक खेती के नाम पर एक ब्रांड बनकर सामने आए हैं और इस ब्रांडिंग में उनको मदद कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे किसानों से, ऐसे लोगों से और ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी खेती को इस तरह से मोल्ड किया और दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है कि आने वाला समय शायद इसी खेती को अपनाकर अपने आय के स्रोत बढ़ाएगा। आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ में और यहाँ बात करने के लिए आर्या के तहत प्रशिक्षित कुछ लाभार्थी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम शालू देवी है। मैं पल्ली, हमारा गांव पल्ली है। मैं पल्ली गांव से हूँ। जी, हाँ जी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या काम आप करती हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक आप कर रहे हैं। सर, हम ऑर्गेनिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कृषि विज्ञान केंद्र से हमने ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा 10 लेडीज़ का ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है नारी शक्ति ग्रुप फ्रॉम पल्ली पंचायत से। और 10 लेडीज़ हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। हम मोरिंगा का आटा तैयार कर रहे हैं। इसमें हम पूरे ऑर्गेनिक तरीके से और हाइजीन तरीके से मोरिंगा का आटा और मोरिंगा का पाउडर तैयार कर रहे हैं। कितनी देर हो गई फिलहाल आपको ये काम करते हुए। सर, हमें कोई 1.5-2 साल हो गया है। जी। हाँ और जी। और अब जिस तरीके से आपको एक ब्रांडिंग मिल रही है, पैकेजिंग मिल रही है, तो किस तरह से मार्केट को समझ रहे हैं, आने वाला समय किस तरह का है। सर, पहले तो हम तो चूल्हा चौंका ही संभालते थे। अभी हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि अगर हम बाहर निकलेंगे, ऐसे तो पढ़ी लिखी हर एक लेडीज़ होती है, लेकिन जो बाहर निकल के मैक्सिमम चीज़ों को पता चलता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें घर में बैठ कर नहीं पता चलता है। लेकिन अभी हम जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में हमने ट्रेनिंग ली है, इसकी पैकेजिंग की भी हमको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिकर्स, सीलिंग वगैरह, सारा पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने 10 लेडीज़ को जो है वो काम दिया गया है। वो सभी ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में ही मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बताएंगे इस समय जो पैकेजिंग करके आप दिखा रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इनकी पैकेजिंग की जाती है, थोड़ा सा बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मोरिंगा आटा की। जी। हमने मोरिंगा के प्लांट भी उगाए हैं। इस साल हमने कोई हमारे 4-5 प्लांट उगे हैं अपने, जो हमने उगाए हैं। लेकिन जो हमारे एरिया में कंडी इलाके में जो मोरिंगा का जो है पेड़ वो मिलते हैं, तो हम इनको लेके तोड़ के फिर इनको धोते हैं अच्छी तरह से, फिर इसको छाया में सुखाते हैं, फिर इनका पाउडर बनाते हैं। फिर इनको हम जो मल्टीग्रेन आटा हो गया, जहाँ सिंपल हमारा गेहूं का आटा हो गया, इसमें हम मिक्स करते हैं। तो फिर हम इसको सर शुगर के लिए बहुत अच्छा है और इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जी, इसके अलावा क्या प्रोडक्ट्स हैं जो खास तौर से हमारे इलाके में पाए जाते हैं और आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सर, ये मल्टीग्रेन आटा है, जैसे कि मक्की, ज्वार, बाजरा और ये गेहूँ, ये हमारे एरिया में लोकल पाई जाती है। जी। तो उसके अलावा इसके बीच में हमने सोयाबीन और जो मूंगी की दाल है वो इसके बीच में मिक्स की हुई है। ये भी बड़े हाइजीन तरीके से हमने घर में तैयार की हुई है। जी। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारा कड़ी पत्ता जो अवेलेबल है हमारे एरिया में, बहुत आसानी से अवेलेबल है। आजकल हम देखते हैं कि हर खाने में कड़ी पत्ता जो है वो जायका बढ़ाता है, तो क्या इसकी डिमांड भी उतनी है। हाँ सर, अभी धीरे धीरे, अभी तो फिलहाल हम लोकल, जो हमारे लोकल एरिया के लोग हैं वो तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो अभी जॉब कर रहे हैं, जहाँ जिन्होंने डेली अप डाउन करना है, उनको नहीं मिल पाता। तो वो इसके किस लिए तरह का? हाँ, जी, मैं जिस तरह से देख सकता हूँ काफ़ी दलिया अचार की भी वैरायटीज़ हैं और मैं देख रहा हूँ कि आंवला कैंडीज़ भी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। तो ये सब प्रोसेस आपने सीखा किस तरह से और उसके बाद ये पैकेजिंग कहाँ से मिली आपको। सर, हमको जो पूरी पैकेजिंग यहीं से KVK कठुआ से मिली है। तो ये हमारी भरपूर, हमारे अच्छी तरह से हमें प्रमोट कर रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं। जी, क्या क्या अचार कौन कौन से तैयार करते सर, हैं। हमने गार्लिक का अचार तैयार किया हुआ है, लहसुन का अचार तैयार किया हुआ है, गरगल का अचार, आम का अचार और आंवला कैंडी, आंवला जो जिसको बोलते हैं आंवला का मुरब्बा, वो भी तैयार किया हुआ है। जी, सबसे बड़ा दिक्कत जो रहती है वो रहती है कि ब्रांडिंग की और मार्केटिंग की। तो क्या समझते हैं कि इस तरह से जब आपका अपना प्रोडक्ट होगा, पैकेजिंग होगी, साफ़ सुथरे माहौल में लोगों तक जाएगा, तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जिस तरह से ऑनलाइन व्यवसाय बढ़ रहा है, तो आपसे ही लोग क्यों खरीदें। सर, सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी है। अगर कोई एक बार खरीदेगा, उसको चेक करेगा, घर में इस्तेमाल करेगा, तो वो दोबारा यही लेना चाहेगा। चाहे वो 5-10 रुपये महंगा हो, वो यही लेना चाहेगा। वो इसलिए लेना चाहेगा क्योंकि उनको क्वालिटी अच्छी लगी।
तो ये कहानी सिर्फ शालू देवी की ही नहीं थी, इनकी तरह और बहुत सी महिलाएं इसी तरीके से अपने हाथ सीधे कर रही हैं, अपने परिवार की मदद और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए इस तरह के काम कर रही हैं। बहुत आसानी से मिलने वाले उत्पादों को अब वैल्यू एडिशन कर बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। शालू देवी सहित बहुत सी महिलाएं और पुरुषों को इसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण दे रहा है। ये प्रशिक्षण किस तरह का है और किस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर विशाल महाजन जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह से किसानों को और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, फिलहाल ये बताइए। धन्यवाद। हमारे पास एक ICR का प्रोजेक्ट है जिसे हम आर्या के नाम से जानते हैं। तो कठुआ में वो चल रहा है, जिसे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स उसमें चलते हैं। सबसे पहला वैल्यू एडिशन का है, दूसरा फ्लोरिकल्चर, तीसरा उसमें मशरूम प्रोडक्शन और चौथा उसमें पोल्ट्री का। हम चारों कंपोनेंट्स पे अलग अलग से काम कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यू एडिशन में हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने एक बड़ा छोटा सा वैल्यू एडिशन का सेटअप लगाया। पर्पज़ ये है कि प्राइमरी प्रोसेसिंग का ज़माना अब लग गया है, उसमें मुनाफाखोरी का दौर ज़्यादा है, उसमें बिचौलिए ज़्यादा पैसे ले जाते हैं बनिस्बत किसान। और हमारे पास NRL की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उसमें एक ही मेजर फोकस है कि 18 से 45 साल के बीच के युवा, उसमें महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों इसमें जुड़ सकते हैं। तो उसमें हमारा फोकस नंबर ऑफ़ यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड पे है इंस्टेड की नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स पे। तो इस साल मैं मोटे तौर पे बताऊं कि जैसे हमने लगभग 40 लोगों को प्रशिक्षण दिया था, और गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि 17 यूनिट अभी तक हमारे वैल्यू एडिशन में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। जिस तरह से यूनिट्स की आपने बात की, तो ये यूनिट्स अपने आप में एक आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहते हैं। गांव के प्रोडक्ट सीधे लोगों तक पहुंचे, इसकी तैयारी है। कृषि विज्ञान केंद्र इसमें किस तरह की मदद कर रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र आर्या परियोजना के तहत ही इन्हें हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारी अपनी टीम भी यहाँ पे है वैल्यू एडिशन की। इसके अलावा मेन कैंपस यूनिवर्सिटी से भी हम लोगों को बुलाते हैं जो माहिर हैं किस तरह से प्राइमरी प्रोसेसिंग को सेकेंडरी प्रोसेसिंग में बना सकते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का केनिंग यूनिट है, उनकी भी हमें मदद मिलती है इन लोगों को प्रशिक्षण देने में। और प्रशिक्षण ज़रूरी नहीं है कि कठुआ में ही इसी कैंपस में दिया जाए। अगर उनके पास वहाँ पे लोग अधिक हैं तो हम उनके गांव में जाके दे देते हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ के करते हैं। फ्री हैंड हम अपनी टीम को दे रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर सिखलाई उनकी हो सके। ये तो बात आ गई ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद इन लोगों की किस तरह से मदद की जाती है? और मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो मशीनें और उपकरण मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इनके बारे में भी आप बता दीजिए। इसमें हमने बड़ा छोटा सा यूनिट इस्टेब्लिश इसलिए किया, बड़ा हाईटेक नहीं किया है। पर्पज़ की अगर ये साथी हमारे सीख के इसी यूनिट को प्रोटोटाइप को अपने वहाँ डेवलप करें, इससे भी ये अच्छी पैकेजिंग का यूनिट लगा सकते हैं। और डिपार्टमेंट के पास अनेक ऐसी स्कीमें हैं जिसमें ये सारी मशीनें खरीदी जा सकती हैं। फिलहाल मशीन्स की हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, किस तरह की मशीन्स और कैसे ये काम करती हैं। ये देखिए बड़ा छोटा सा पल्वराइजर कम ग्राइंडर है, स्टेनलेस स्टील में है। इसकी कैपेसिटी 10 किलो प्रति घंटे की है, यानी कि 10 किलो का मटेरियल 1 घंटे में तैयार कर सकता है। तो ये इनपुट अगर आप देखें तो ये मसाले के लिए और यहाँ से ये ग्रेन्स के लिए, सीरियल्स के लिए। अलग अलग इसमें जालियाँ हैं, जिस भी जाली से हमें वो जिस मोटाई का हमें वो पैदा करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। नीचे पिकिंग बकेट है और आराम से मोटे अनाज के लिए अलग से किया जा सकता है और मसालों के लिए अलग से, और सेम मशीन में दोनों काम हो जाते हैं। किए जा सकते हैं जी। इसके बाद ये मशीन मैं ये देख रहा हूँ, काफ़ी हैवी मशीन लग रही है, और मुझे इसकी ड्यूटी क्या है वो भी बता दीजिए। हाँ, ये बेसिकली ड्रायर है जिसे हम इलेक्ट्रिक ड्रायर बोलते हैं। तो इस ड्रायर में क्या होता है, मैं एक खोल के दिखा देता हूँ जी। नॉर्मली अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो किसी भी चीज़ को ड्राई करने में हमें अनेक दिन लग सकते हैं। आगे मौसम साथ देगा, बादल रहेंगे, तो इस ड्रायर में हम लगभग 100 डिग्री तक का तापमान लेके जा सकते हैं और अकॉर्डिंगली ही हम मॉइस्चर भी मेंटेन कर सकते हैं। जिसके कारण जैसे है अभी महिलाओं का ये आंवला आप देख पाएँ तो ये इन्होंने सुबह ही रखा था तो लगभग ये ड्राई हो चुका है। तो अदरवाइज घर पे ना ही ये कलर आएगा इनके पास, तो ना ही इतनी जल्दी ये सुखाई होगी। सन ड्राइंग की जगह इस तरह की टेक्निक की मदद लीजिए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आंवला ड्राई किया गया है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें ड्राई किए जा सकते हैं? हम लगभग जो भी मसाले यहाँ ग्राइंड करते हैं, चाहे हल्दी है, अदरक है सुंड बनाने के लिए, या कोई भी पैकेजिंग मटीरियल, हम सबसे पहले इसमें से ज़रूर निकालते हैं। पर्पज़ क्या है कि जो उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कुछ कीटाणु जीवाणु कुछ भी हैं, वो स्टरलाइज होकर निकल जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ भी बेहतर हो जाती है। तो इसमें हम हर चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जैसे
बड़े सारे अभी आप आगे देखोगे कि इसमें पालक का आटा, बीटरूट आटा, चुकंदर आटा, इस तरह की स्वांजनों का आटा, वो सारा प्रोडक्ट इसमें ड्राई करके वो वैल्यू एड। आगे बढ़ते हैं सर। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पैकेजिंग का काम भी चल रहा है, तो क्या क्या ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये अगर आप देखें तो ये कॉन्टीन्यूस बैंड सीलर है। कॉन्टीन्यूस बैंड सीलर अपने आप में नाम बता रहा है कि एक के बाद एक लगातार ये मशीन सील करती जाएगी फिक्स टेम्परेचर और फिक्स क्वांटिटी पे। तो हमने सिर्फ एक मटेरियल को पकड़ना है, जिप लॉक हुआ और ऊपर से भी ये लॉक हो गया, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी, शेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ेगी, ना ही किसी मॉइस्चर इसमें जाने का खतरा है ना कुछ। और 1 मिनट में लगभग 50 से 60 पैकेट ये डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या कैपेसिटी, उस स्पीड से हम ये कर सकते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे आसान वाली मशीन इसको हम बोलते हैं इंडक्शन सीलर। इंडक्शन सीलर अगर आप देखें तो इंडक्शन सीलर में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है जो वैल्यू एडिशन का, तो उसमें सबसे पहले सील लगाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सील इंश्योर करती है कि ये जिस स्टेज पे पैक हुआ कि बाहर से कोई एक्सटर्नल एडिटिव उसमें नहीं आए। कई बार कोई शरारत कर सकता है, ट्रांजिट में शरारत हो सकती है। सील खुली है तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ हुई, अदरवाइज सील अगर लगी, क्वालिटी एश्योरेंस भी देता क्वालिटी एश्योरेंस भी इसकी देगा। और सबसे आसान वाली मशीन ये है कि एक मैं इनको कहूँगा कि एक पैक करके दिखाएं। जैसे ये हमारा मैंगो पिकल है, ठीक है, तो इसको हमने अगर इमीडिएटली पैक करना है तो अगर आप देख पाएँ तो लेस देन 1 सेकंड में ये पूरी सील इसकी पैक हो गई है, ठीक है जी। तो इससे क्या है कि ना ही इसमें स्पिलिंग, लीकेज और प्लस क्वालिटी एश्योरेंस, ये 3 पैरामीटर आगे, और जिस माहौल में जिस तरीके से इन्होंने उसको पैक किया है वैसा ही वो इंटैक्ट रहेगा। शेल्फ लाइफ लगभग 3 महीने की एडिशनल बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू लूज। इन मशीनों को देखने से पहले आपने बात की थी प्रोटोटाइप की और इस तरह के पूरे इक्विपमेंट्स की जो फ्रेंडली हो और ये जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं खुद भी इस्तेमाल कर सकें, तो कितनी वैल्यू होगी इस अप्रॉक्सीमेट? जैसे ये इंडक्शन सीलर है, ये लगभग 20,000 रुपये का है जी। ये बैंड सीलर है, ये 1 लाख रुपए का है। ये ड्रायर, ये भी 1 लाख रुपए का है। वो जो हमने पल्वराइजर देखा वो 30,000 रुपये का है। तो अगर हम कुल मिलाएं 3 लाख से अंदर का यूनिट, जिसमें मोटे तौर पे HADP, JKCP इस तरह की जितनी परियोजनाएं इस समय JKUT में चल रही हैं, तो 50% मिनिमम सब्सिडी उन सब पे है। तो यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत से एक आप उद्यमी बन सकते हैं और अच्छे प्रोटोटाइप में अच्छे माहौल में अपना काम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब ये भी पूछना चाहूँगा कि ये तो आगे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और उसके बाद उनको एक क्वालिटी एश्योरेंस देने की बात, फिर मार्केटिंग की बात रही, तो मार्केटिंग के लिए किस तरह से? देखिए, इनिशियली हम लोग ये सारा पैकेजिंग मटेरियल अलॉन्ग विद लेबल और ब्रांड और FSSI, क्योंकि आजकल बिना FSSI के कोई वैल्यू किसी प्रोडक्ट की है नहीं, ना ही वो मार्केट में अलाउड है। तो हम लोग जैसे FSSI लगा के ही इनके साथ बनवा के, हमारी टीम डॉक्टर ब्रजेश जी सारी इनकी मदद कर रहे हैं, डॉक्टर अनामिका इस प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, वो देख रहे हैं। तो ये लगवा के इनको हम फर्स्ट टाइम हैंड होल्डिंग दे रहे हैं। कंप्लीट पैकेजिंग मटेरियल अंडर प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेबलिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म जैसे किसान मेला जगह जगह लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने में हमारा अपना सेल काउंटर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो उस कॉस्ट और कृषि विज्ञान केंद्र नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे इनको वहाँ पे जगह भी देगा, ये वहाँ पे रख के भी अपने प्रोडक्ट बेच सकें। और कोशिश करेंगे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके लिए जनरेट किया जाए, चाहे एक ग्रुप बना के, ताकि इनका माल और बेहतर जगह जा सके। पैकेजिंग मार्केटिंग की हमने बात की, इसमें एक और जो सबसे बड़ा ट्रेंड रहता है वो रहता है कि लेबलिंग पे रेट किस तरह से हो। तो क्या ये रेट फार्मर या जो बेनिफिशियरी है वही डिसाइड करते हैं या ये कृषि विज्ञान केंद्र अपनी तरफ से? कृषि विज्ञान केंद्र का रेट डिसीजन में कोई रोल नहीं है। हालांकि इनको हम लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि मार्केट में कंपीटिटिव रेट रखें ताकि किसी को भी लेने में हिच ना हो। दूसरा, पैकेजिंग छोटी से छोटी रखें इनिशियली, क्योंकि हमें मार्केट में अपने ब्रांड के साथ उतरना है। जितनी छोटी पैकेजिंग होगी, जितनी उसकी कॉस्टिंग कम होगी, तो किसी को लेने में हिचक नहीं होगी। आपका क्वालिटी अच्छी होगी तो दूसरी बार ग्राहक आपके पास खुद ही वापस आएगा। दूसरा, हमने हर पैकेजिंग के ऊपर इन उद्यमियों का कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है कि अच्छा होगा तो भी इनके पास वो डायरेक्ट कॉल से वापस आ जाएगा और बुरा होगा तो भी फीडबैक इनके पास ज़रूर आ जाएगा। पर हमें ये उम्मीद है कि हमने बार बार इसको क्वालिटी टेस्टिंग पैरामीटर्स पे भी जंचवाया है
उन सबको देखते हुए इनको प्रशिक्षण के बाद ही पैकेजिंग की तरफ हम लोग लेके गए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ ये थे कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ के प्रमुख डॉक्टर विशाल महाजन जी, जिन्होंने बताया किस तरह से 17 उद्यमी जो हैं वो इस तरह तैयार किए गए हैं, जो इस तरह की पैकेजिंग से अपने प्रोडक्ट्स को एक वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, मार्केट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत है हमारे और आपके सहयोग की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।